डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ टाइम पास में बनाया गया है, तो इसमें तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। तो अगर तुम गलती से यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। और जो ये फोटो है ये तो मैंने गूगल से छेपी है।弱いもう弱い तो कैसे हो तुम? आई होप तुम्हारी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा हो, तुम्हारे घर में भी सब बढ़िया चल रहा हो। तो आज हम जिस बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं उन बातों को मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। मुझे आज भी उन बातों पे थोड़ा डाउट है कि वो बात सच भी थी कि नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानता। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं उन बातों को रिकॉर्ड करूंगा ताकि मैं अपने फ्यूचर में उन बातों को याद रख सकूं। तो शुरू करें। हाँ, तो बेसिकली हम लोग आज दो स्टोरीज है मेरी, वो भी रियल है इंसिडेंट पे। तो मेरे साथ जो पास्ट में घटित हुई कुछ पैरानॉर्मल कह लो, हाँ, एक्टिविटीज कुछ हुई हैं। हाँ, तो मेरे पास टोटल दो स्टोरीज हैं। तो जो पहली स्टोरी है वो बहुत पहले हुई थी, मैं आई थिंक जब 4th क्लास में था, 2014 की बात है। और एक स्टोरी का जो टाइम लाइन है वो है 2018 का, जब मैं आई थिंक 8th क्लास में था। तो पहले मैं 2008 में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था पास्ट में, तो मैं वो बताऊंगा। मुझे आज भी उस चीज़ पे डाउट है कि मैंने क्या देखा। वो मेरा सपना तो नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स सपना इतना रियल तो नहीं होगा। और फिर जो चीज़ बाद में हुई वो सब भी मतलब बहुत ज़्यादा कह लो कि मतलब बहुत डिस्टर्बिंग था। खैर, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी पहले। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा लंबा ना खींचूँ और ये वीडियो जल्दी ख़त्म कर, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। तो बात है 2018, जून का महीना चल रहा था, गर्मी का वक्त था, स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी धूप थी, और ऐसे ही हम लोग उस समय कॉलोनी में रहा करते थे और काफ़ी अच्छा मतलब माहौल था, मौसम अच्छा था। पुराने दिन अभी भी याद आते हैं। खैर, गर्मी छुट्टी अभी शुरू ही हुई थी, तो हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग गांव चलेंगे। हमारा गांव जो है वो गोरखपुर में पड़ता है, एक गांव है मतलब। तो हम लोग नॉर्मल मतलब हम यहाँ से निकले। उसके बाद फिर हम लोग गांव पहुँचे। हमने काफ़ी वहाँ पे एंजॉय किया, काफ़ी मस्ती वस्ती चल रही थी। मेरे दो कज़न्स भी हैं वहाँ पे, तो फिर हम लोगों ने काफ़ी मस्ती वस्ती करी, और चाचा मौसी सब थे, मतलब काफ़ी मज़े किए हम लोगों ने, बाबा भी। तो रात में मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर ही मतलब बरामदे में, बाहर मेन रोड है और हम लोग बरामदे में, या फिर आधे लोग मेन रोड से थोड़ा हट के वहाँ पे चारपाई बिछा के या तखत बिछा के हम लोग सो गए थे। खाना वाना खाया बढ़िया से और वहीं पे तखत बिछाया। उसके बाद वहीं पे बात कर रहे थे, बैठे थे, मस्ती वस्ती कर रहे थे। फिर ऐसे ही मतलब नॉर्मल बातें हुई। फिर हम लोगों ने एक मूवी देखी, हम मतलब खूब मस्ती वस्ती करी, मतलब खूब इंजॉयमेंट किया और काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। तो ऐसी एक रात की बात है, मुझे डेट याद है, शायद डेट थी 22 मार्च, सॉरी मार्च नहीं, 22 जून। तो ये बात 22 जून की है। ऐसे ही हम लोग रात में सब लोगों ने डिनर कर लिया था और फिर हम लोग सब अपने अपने बिस्तर में चले गए थे। हम सब बाहर ही सोते थे, जो मतलब लड़के थे वो सब बाहर सोते थे, बाकी जो लेडीज़ थे सब अंदर सोते थे। तो ऐसे ही हम लोग सब, आशु और मैं दोनों बाहर बैठे थे। उसके बाद ऐसे ही देखा खूब अंधेरा हो गया और लाइट वाइट कटी हुई थी। काफ़ी गांव में लाइट की प्रॉब्लम होती थी 2018। उसके बाद फिर अभी भी होती होगी, वैसे अभी का मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय की बात है। तो उस समय लाइट बहुत ज़्यादा कटती थी, बहुत गंदी कटती थी, बहुत लंबे लंबे वक्त के लिए कट जाती थी। तो ऐसे ही मेरा भाई और मैं बैठे हुए थे बाहर। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोगों ने बातचीत करी, खेले कूदे। उसके बाद फिर हम वहीं पे सो। फिर 2-2:30 बज रहे, तब तक कुछ मुझे आवाज़ आने, और वो आवाज़ धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही, और वो आवाज़ काफ़ी करीब सी आवाज़ थी। मतलब वो कोई पायल की आवाज़ नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था कि कोई तो पास हमारे आ रहा है, काफ़ी मतलब तेज रफ्तार से। उसके बाद फिर उस समय मेरी हालत तो बहुत वैसे हो गई भाई, मतलब ऐसे गूज़बम्स से आने लग गए थे और काफ़ी मतलब डर गया था मैं।
लेकिन उस समय हमने इतना कोई ध्यान दिया नहीं और मैं सो गया था। फिर अगले दिन भी मतलब हम लोग वही सब शेड्यूल रहा। हम लोग खाए पिए अपने अपने बिस्तर में गए। हम मेरा भाई और मैं हम लोग बाहर बैठे थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा खेला वेला, फिर हम लोग वहीं पे सो गए। काफ़ी टाइम 9-10 बजे हम लोग सो गए थे। तो अब मुझे टाइम का तो नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट वही टाइम पे या उसके आसपास एक लेडी मेरी नींद खुली। तब मैंने एक परछाई देखी। मैंने देखा कि एक लेडी आ रही है हमारे पास और उसने कुछ तो मतलब साड़ी बांधी हुई है और वो काफ़ी मतलब सजी हुई है और वो मतलब हमारे पास आ रही है। धीरे धीरे वो मेरे पास आ रही है और मैं मतलब ऐसे हो गया कि होता है कि मतलब ह्यूमंस को आता है कि स्लीप पैरालाइज हो जाते हैं। तो मैं बस वैसे लेटा हुआ हूँ और मतलब वो मेरे पास बढ़ती जा रही है और मैं मतलब स्लीप पैरालिसिस में हूँ। मतलब मैं उसे देख सकता हूँ पर मैं हिल नहीं पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसा अधिकतर लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन वो सीन बहुत करीब था। फिर वो मेरे पास आई। फिर उसने मुझसे किसी का पता पूछा। ऑफ कोर्स मुझे नाम याद नहीं है, पर उसने मुझसे पता पूछा। और जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे उसने मुझसे पूछा कि बेटा, शर्मा जी का घर जानते हो? मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई। मैं मतलब आंख से आंसू निकल रहे हैं और मैंने बहुत तेज से मुंडी झटकाई कि नहीं, मैं मतलब नहीं जानता, ऐसे मतलब मुंडी झटकाई। पर मैं बहुत डर सा गया। बाकी फिर हम लोग 2 दिन और वहाँ पे रुके थे। तो मेरी मतलब हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं मतलब वहाँ बहुत बीमार हो गया था। और काफ़ी मतलब ये इंसिडेंट आज भी मतलब मुझे चिल्स देता है। पर मुझे आज भी शक है कि वो एक सपना था या फिर वो ट्रू इवेंट था। क्योंकि स्लीप पैरालिसिस जो होता है वो अधिकतर टाइम हम लोग सपने में ही अपने आप को जज कर रहे होते हैं और वैसे मतलब स्लीप पैरालिसिस आया होता है। रियल में वो स्लीप पैरालिसिस नहीं आया होता ह्यूमन बॉडी पे। पर वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था। और एक्चुअल में मतलब ये मोमेंट मेरे लिए मेरी जो दूसरी स्टोरी है उससे भी ज़्यादा हॉरिफाइंग मोमेंट ये था। पर फिर मैंने नेक्स्ट डे जब अपने बाबा जी से पूछा कि बाबा मेरे साथ ये हुआ है, एक लेडी आई मेरे पास और उसने मुझसे किसी का पता पूछा और मैं हिल नहीं पा रहा था। फिर बाबा ने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन बाद में बाबा पापा से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था धीरे से कि मतलब वो लोग बात कर रहे हैं कि वो आयुष को मतलब कि कुछ तो वो दिखा है। कुछ तो उनकी स्टोरी थी, मतलब एक लेडी वहाँ पे रहती थी। मुझे जब अपने बहनों से पता चला, अपने कज़न से पता चला कि वहाँ पर एक लेडी रहती थी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और अपने आप को जिंदा जला लिया था। तो मैं मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा बीमार पड़ा। मेरे को फिर हॉस्पिटल लेके गए, बहुत दौड़ना पड़ा। हम लोग 2 दिन वहाँ पे रुकने वाले थे और लेकिन हफ्ता भर रुक गए क्योंकि मैं चलने फिरने की भी हालत में बिल्कुल नहीं था। पर ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ पर आए, फिर मतलब मुझे जंतर पहनाया गया, बहुत कुछ हुआ, फिर मैं नॉर्मल फील करने लगा। कहा तब कोई नहीं भाई, ठीक है। पर आज भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदा डाउट होता है। ऑफ कोर्स ये बात एकदम सच है और मैं एकदम अपना ट्रू एक्सपीरियंस करूँगा। मैं भूतों को या फिर आत्माओं को, इन सबको थोड़ा कम मानने वाला हूँ। मैं इन सबको नहीं मानता और मेरे साथ लेकिन ऐसा हुआ है और मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहता था तो मैंने ये मतलब स्टोरी बताई। काफ़ी ज़्यादा मतलब गूज़बम्प वाले माहौल था, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिल्स थे वहाँ पे। और फिर तो मतलब सब नॉर्मल हो ही गया था। खैर, ये थी मेरी पहली स्टोरी। आई होप मुझे आज तक याद हो जब ये तुम वीडियो देख रहे हो।
और मेरी दूसरी जो वीडियो, जो दूसरी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था 2014 में, उसकी स्टोरी काफ़ी एक्चुअल में अच्छी और चिल्स वाली है। तो मेरे साथ हुआ क्या था, आई थिंक